हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पैसिव इन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पैसिव बनाना सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पैसिव कंस्ट्रक्शन यानी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे इन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम जानते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में क्या पहचान है? रहा था, रही थी, रहे थे। तो ये नहीं भूलेंगे हम। इसके भी दो पहलू, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला है? जैसे क्या आता है इसमें? वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सामान्य वाक्यों में सकारात्मक कह सकते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं उसमें। और पैसिव में कैसे फॉर्मूला होगा? वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, मैं एक पत्र लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा था। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो अभी तो एक्टिव में आई वॉज राइटिंग ए लेटर। वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया। और इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। तो ये सामान्य वाक्य हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस हैं। अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? वाज वर नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वाज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। राइट टू राइटिंग, ये हो गया। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर was not being written by me। मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा था। ए लेटर was
was verb, not being written verb की थर्ड फॉर्म by me। इस तरह से अगर ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव। अब आते हैं, मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे। क्या मैं एक पत्र लिख रहा था? क्या मैं एक पत्र लिख रहा था? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। क्या मैं एक पत्र लिख रहा था? वॉज आई। वॉज आई राइटिंग ए लेटर? प्रश्नवाचक। वॉज आई राइटिंग ए लेटर? क्या मैं एक पत्र लिख रहा था? तो क्या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था? पैसिव वॉइस बनेगा वॉज, क्योंकि ए लेटर एक सिंगुलर नाउन है तो वॉज ही आएगा। वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय मी? क्या मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा था? ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि इंट्रोगेटिव न होकर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंस होता है तो कैसे होगा? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था? वॉज आई नॉट राइटिंग ए लेटर? क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था? ये एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव वॉइस में वॉज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी? क्या मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा जा रहा था? इस तरह से ये 4 टाइप क्वेश्चन सेंटेंस, 4 टाइप सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आपको समझा दिए। कुछ सेंटेंस ऐसे बनते हैं जिनकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। जैसे कुछ WH वाले सेंटेंस WH से शुरू होते हैं। WH से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, यानी WH से शुरू होने वाले कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। जैसे हु, whom, why, where, when, what, whose, which, how। इनका अर्थ होता है हु कौन, whom किसे, why क्यों, where कहाँ, when कब, what क्या, who whose किसका, which कौन सा, कौन सी, how कैसे। तो इनमें से हु और whom को छोड़कर बाकी अन्य WH वाले
जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको ज्यों का त्यों रखा जाता है। इनके तत्काल बाद अगर कोई नाउन है, तो नाउन के तत्काल बाद जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तत्काल बाद अ, वाज वर सहायक क्रिया लगाई जाती हैं। वि जैसे व्हिच लेटर व्हिच लेटर जो पत्र व्हिच लेटर वर यू वर यू राइटिंग? वह पत्र जो आप लिख रहे थे, व्हिच मतलब कौन व्हिच लेटर वर यू राइटिंग? आप कौन-सा पत्र लिख रहे थे? व्हिच लेटर वर यू राइटिंग? आप कौन-सा पत्र लिख रहे थे? ठीक है? तो ये ज्यों के त्यों रहेंगे और उसके बाद में वाज वर का प्रयोग किया जाता है। इन डब्ल्यूएच वाले वाक्यों से मतलब वर्डों से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो। और यदि हू और whom से शुरू हो रहा है, तो एक्टिव टू पैसिव बनाते समय हू का बाय whom हो जाता है और whom है तो whom का who हो जाता है। इनमें ये ज्यों के त्यों रह जाते हैं, पैसिव में भी। तो चलते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो राउंड फिगर में हैं। सभी प्रकार के सेंटेंस इसमें आ जाएँगे, जिससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जैसे चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस। प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे चेंज द वॉइस, हमें वॉइस चेंज करनी है। मतलब किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में है तो एक्टिव में, एक्टिव में है तो पैसिव में करना है। दे रखा है फर्स्ट एक्टिव वॉइस, जैसे बाद में कहेंगे कि एक्टिव है, पैसिव है। आई वाज़ आई वाज़ नॉट टेलिंग ए लाई, ये एक्टिव का हो गया। अब लिखने के बाद ही पता चलता है, पढ़ने के बाद ही। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आई वाज़ नॉट टेलिंग ए लाई, मैं झूठ नहीं बता रहा था, झूठ नहीं कह रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था। तो पैसिव बनेगा इसका ए लाई, एक झूठ, वाज़ नॉट बीइंग टोल्ड टोल्ड बाय मी, मेरे द्वारा झूठ नहीं बोला जा रहा था। आई वाज़ नॉट टेलिंग ए लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ए लाई वाज़ नॉट बीइंग टोल्ड बाय मी, एक झूठ मेरे द्वारा नहीं बोला जा रहा था। नेक्स्ट, वाज़ शी इंसल्टिंग हर ब्रदर्स, एक्टिव वॉइस ही होगा। वाज़ शी इंसल्टिंग हर ब्रदर्स, क्या वह अपने भाइयों का अपमान कर रही थी? वाज़ शी इंसल्टिंग हर ब्रदर्स, क्या वह अपने भाइयों का अपमान कर रही थी? तो एक्टिव वॉइस है ये। अब इसका पैसिव बनाएँगे, हर ब्रदर्स बहुवचन है तो वर हो जाएगा। वर हर ब्रदर्स, वर हर ब्रदर्स
बीइंग इंसल्टेड बाय हर, क्या उसके द्वारा उसके भाइयों की बेइज़्ज़ती की जा रही थी? क्या उसके द्वारा उसके भाइयों का अपमान किया जा रहा था? वर हर ब्रदर्स बीइंग इंसल्टेड बाय हर? नेक्स्ट, वाज़ ही नॉट विनिंग द रेस? वर दे नॉट चेंज कर दिया मैंने। वर दे नॉट विनिंग द रेस? वर दे नॉट विनिंग द रेस? क्या वे एक प्रतियोगिता नहीं जीत रहे थे? क्या वे एक प्रतियोगिता नहीं जीत रहे थे? एक्टिव वॉइस टू पैसिव। द रेस द सॉरी हेल्पिंग वर्ब आगे लाएँगे। वाज़ द रेस नॉट बीइंग वाज़ द रेस नॉट बीइंग वॉन बाय देम? उनके द्वारा एक क्या उनके द्वारा एक प्रतियोगिता नहीं जीती जा रही थी? वाज़ द रेस नॉट बीइंग वॉन बाय देम? नेक्स्ट, नेक्स्ट, whose pen were you stealing? आप किसका पेन चुरा रहे थे? whose pen whose pen किसका पेन? were you stealing yesterday? आप कल किसका पेन चुरा रहे थे? whose pen were whose pen were you stealing yesterday? तो प्रश्नवाचक हैं, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनेगा क्योंकि WH से शुरू हो रहा है तो WH ही रहेगा। whose whose pen क्योंकि ये नाउन है, यहाँ का यही रहेगा। whose pen was being whose pen was being stolen by you yesterday? whose pen was being stolen by yesterday? आप किसका पेन चुरा आपके द्वारा कल किसका पेन चुराया जा रहा था? नेक्स्ट, विच बुक वर यू रीडिंग? कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे कल? जैसे आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? विच बुक वर यू रीडिंग? आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे? ये एक्टिव वॉइस है। विच बुक वर यू रीडिंग? तो पैसिव बनेगा, सेम वैसे कैसे ही रहेगा, विच बुक, क्योंकि विच के बाद ये नाउन जुड़ा रहता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब।
which which book which book was reading was being read which book was being read थर्ड फॉर्म read ही होती है read which book was being read by you कौन सी पुस्तक आपके द्वारा पढ़ी जा रही थी नेक्स्ट हाउ वर हाउ वर यू सॉल्विंग दिस सम आप इस समस्या को हल कैसे कर रहे थे हाउ वर हाउ वर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम दिस सम इस समस्या को आप कैसे हल कर रहे थे इस समस्या को हाउ आर यू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एक्टिव वॉइस तो पेशिव बनाएंगे तो दिस सम हाउ 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 आर दिस सम हाउ वाज दिस सम हाउ वाज दिस सम ये दिस सम है उसके लिए आया है वाज दिस सम वाज इसके लिए आ गया पहले यू के लिए आया था अब दिस सम के लिए ये सिंगुलर नाउन है एक समस्या तो हाउ वाज दिस सम बीइंग सॉल्व्ड बाय यू आपके द्वारा समस्या कैसे सॉल्व की जा रही थी हाउ आर यू सॉल्विंग दिस सम आप इस समस्या को कैसे सॉल्व कर रहे थे और पैसिव में हाउ वाज दिस सम बीइंग सॉल्व ये समस्या कैसे आपके द्वारा सॉल्व की जा रही थी नेक्स्ट whom वर यू अबाउजिंग आप किसे गाली दे रहे थे whom वर यू अबाउजिंग एक्टिव वॉइस whom का who हो जाता है हम जानते हैं कि अभी पढ़ा हमने whom का who हो जाता है पैसिव बना रहे हैं तो who was अज्ञात अज्ञात चीज है किसको दे रहे थे गाली किसको दे रहे थे who was who was being abused who was being abused अज्ञात है इसलिए वाज ये सिंगुलर नाउन है who was being abused by you आपके द्वारा गाली किसको दी जा रही थी whom were you abusing आप किसे गाली दे रहे थे आपके द्वारा किसे गाली दी जा रही थी who was being abused by you next she was being abused by you ये आ गया था सेंटेंस पैसिव का she was being abused by you she was being abused by you आपके द्वारा उसे गाली दी जा रही थी ये पैसिव हो गया तो पैसिव को हम चेंज करेंगे एक्टिव में तो यू का यू ही रहता है क्योंकि आई का मी हो जाता है
वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है और यू का यू ही रहता है। तो यू का यू ही ये कर्ता की जगह आएगा, जैसे यू, यूवर, यूवर, अबाउजिंग हर, यूवर अबाउजिंग हर। आप उसे गाली दे रहे थे। अगर इसको वापस पैसिव में बदलें तो शी वाज़ बीइंग अबाउज्ड बाय यू, शी वाज़ बीइंग अबाउज्ड बाय यू, यू वर अबाउजिंग हर, आप उसे गाली दे रहे थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हिज ओल्ड पेरेंट्स वर बीइंग सर्व्ड बाय हिम। ये भी पैसिव का ही से, पैसिव का ही सेंटेंस। ये क्षेत्रीयता का प्रभाव है, इसलिए लैंग्वेज खिसक के इधर इधर आ जाती है। ये भी पैसिव पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। हिज ओल्ड पेरेंट्स, हिज ओल्ड पेरेंट्स वर बीइंग सर्व्ड बाय हिम, पैसिव। उसके बूढ़े माँ-बापों की, माता-पिताओं की उसके द्वारा सेवा की जा रही थी। हिज ओल्ड पेरेंट्स वर बीइंग सर्व्ड बाय हिम। तो एक्टिव बनाएँगे, हिम का ही हो जाएगा, ही वाज़ सर्विंग, ही वाज़ सर्विंग हिज ओल्ड पेरेंट्स। वह अपने बूढ़े माँ-बापों की सेवा कर रहा था। एक्टिव में क्या हुआ? ही वाज़ सर्विंग हिज ओल्ड पेरेंट्स। वह अपने बूढ़े माँ-बापों की सेवा कर रहा था, माता-पिताओं की सेवा कर रहा था। और पैसिव हुआ है, हिज ओल्ड पेरेंट्स वर बीइंग सर्व्ड बाय हिम। नेक्स्ट, नॉट ए वर्ड वाज़ बीइंग स्पोकन बाय हर। पैसिव है ये भी। नॉट ए वर्ड, नॉट ए वर्ड, वर्ड वाज़ बीइंग, नॉट ए वर्ड वाज़ बीइंग स्पोकन बाय हर। उसके द्वारा एक शब्द भी नहीं कहा गया, बोला गया। नॉट ए वर्ड वाज़ बीइंग स्पोकन बाय हर, नॉट ए वर्ड वाज़ बीइंग स्पोकन बाय हर। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अब हम बनाएँगे इसका एक्टिव वॉइस। शी वाज़ नॉट स्पीकिंग, शी वाज़ नॉट स्पीकिंग ए वर्ड। वे एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। शी वाज़ नॉट स्पीकिंग ए वर्ड। या हर है, हर का शी हो गया वापस। शी वाज़ इसी के आधार पे हेल्पिंग वर्ब, शी वाज़ नॉट स्पीकिंग, स्पोकन का स्पीकिंग ए वर्ड, शी वाज़ नॉट स्पीकिंग ए वर्ड। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।